तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लुकिज्म के कुछ ऐसे मूवमेंट्स या कुछ ऐसी फाइट्स जो कि लुकिज्म को पीकिज्म बनाती है। तो हमारा जो मूवमेंट नंबर 1 है वो है गन वर्सेस यूआई डेनियल फाइट। हाँ, जब गन और सेकंड बॉडी ऑफ डेनियल की जब फाइट हो रही थी तो इस फाइट्स में गन डेनियल को डोमिनेट कर रहा था फाइट में, बट जब अपना जो डेनियल रहता है वो अपने यूआई स्टेट में जाता है तो फाइट का रुख बदल जाता है। यूआई डेनियल गन को एक अच्छी तरीके से बेटिंग देता है और बहुत तगड़ी फाइट होती है। और ये वाले फाइट मतलब मैं बात करूँ 3 से 4 महीने पहले की, तो इस फाइट्स के इतने एडिट बना करते थे कि पूछो नहीं। और ये पीकिज्म का सबसे पहला मूवमेंट था। तो अब बात करते हैं मूवमेंट नंबर 2 जो कि है यूआई डेनियल वर्सेस सेकेंड जनरेशन फाइट। ये जो फाइट था, ये फाइट हमें देखने को मिला था वर्कर्स वाले आर्क में, और इस फाइट ने तो मतलब क्या ही बोलूँ, इस फाइट ने लुकिज्म की शान बढ़ा दी थी। और ये तो मतलब पीकिज्म का फाइट तो मेरे बोलोगे तो ये फाइट एक अलग ही लेवल पे स्टांस करता है। और इस फाइट में जो मैं देखने को मिला था, जैसे कि पूरा सेकेंड जनरेशन देख लो आप, चाहे वो जोहान था, जैक था, और जोहान जैक था और कौन था, हाँ जेरी था और सैमुअल था। इन चारों को जो यूआई डेनियल ने मारा था ना भाई, उनके दिमाग में पीटीएसडी छप गया होगा। मतलब वो इतने डरने लगे थे इस मूवमेंट्स के बाद यूआई डेनियल से कि मतलब पूछो ही नहीं। देन अब बात करते हैं मूवमेंट नंबर 3 की जो कि है विंजिन द पीक। हाँ, विंजिन का जब हमें पहला मूवमेंट दिखा था, जब उसका चश्मा उतरा था और जब हमें उसको 3 आइज देखने को मिली थी ना, ये मूवमेंट एक अलग ही पीक मूवमेंट था पूरे वर्कर वाले आर्क में। और ये लुकिज्म का भी एक पीक मूवमेंट हो सकता था, क्योंकि इस मूवमेंट में जिस तरीके से इस पूरे आर्क में जिस तरीके से विंजिन ने हैंडल किया था ना भाई सबको, मतलब एक अलग ही लेवल पे था। बहुत सारे लोग विंजिन को अपना डैडी समझने लगे थे, मतलब कुछ फैन बेस जो बोलने लगे थे विंजिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, पर छोड़ो वो तो फैन तो ऐसे लड़ते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट मूवमेंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट का नाम है गू वर्सेस यूआई डेनियल। और हाँ, ये वाली फाइट भी भाई एक अलग ही लेवल पे थी। इस वाली फाइट में गू को जिस तरीके से फाइट दिया था डेनियल ने, वो एक अलग ही लेवल पे था। पहला तो डेनियल ने पूरे सेकंड जनरेशन वालों को पेला था, देन गू उसके सामने इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसने गू को भी दिया, उसके हाथ वाथ तोड़ दिया था। बट ये फाइट सच्ची में लाजवाब थी। और अब बात करते हैं एक और मूवमेंट्स की, तो वो मूवमेंट है द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ ऑल टाइम, गन वर्सेस ऑल वर्कर। ये मैं अभी वाली फाइट नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पुराने वाले ऑल वर्कर की। जब बारिश हो रही थी, गन छाता लेके आया था, तो ये मतलब एक अलग ही गूस पंप दे दिया था इस फाइट में। जिस तरीके से गन ने मतलब पूरे वर्करों की औकात दिखा दी थी ना। यूजिन रहता है, यूजिन जो कहता रहता है मेरे गन ओ गू, मेरे गन ओ गू, तो इस वाले फाइट में गन ने बता दिया था कि ये रहे तेरे गन, ये रहे तेरा गू। उसने जिस तरीके से मारा था ना इन सबको भाई की मतलब एक अलग ही लेवल पे गूस बम्प आ गए थे। यूजिन अपना गोल तक भूल गया था भाई, उसने मतलब सरेंडर ही कर दिया था, ऑलमोस्ट हार ही मान गया था जेम्स ली नहीं वहां पे आता तो। पर छोड़ो, ये वाली फाइट को मतलब एक अलग ही लेवल पे फाइट था। अब देन जो नेक्स्ट फाइट है वो है ओजी डेनियल वर्सेस जिचाक क्वांग, मतलब कि किंग ऑफ सियोल। ये जो फाइट था ना भाई, ये फाइट भी प्योर एक अलग ही लेवल पे ब्रेक कर रहा था मूवमेंट्स को, क्योंकि ओजी डेनियल जब फाइट कर रहा था स्टार्टिंग में तो कॉपी मूवमेंट्स तक काम नहीं आ रहे थे जीचांग के सामने। जीचांग बड़े अच्छे से इनकाउंटर कर रहा था, बट जब ओजी डेनियल अपने उस वाले फॉर्म में जाता है, यूआई स्टेट वाले फॉर्म में, जब वो बाद में जिस तरीके से वो लड़ाई करता है ना, मतलब जीचांग से, वो एक अलग ही लेवल पे रहता है। ये आपको जरूर देखना चाहिए इस पैनल में फिर से। और इस वाले फाइट में यदि अपना ड्राइवर भैया नहीं आता है ना बीच में, तो शायद इन दोनों में से कोई ना किसी का तो काम खत्म ही होने वाला था। अब देन जो नेक्स्ट फाइट है वो है क्रेजी डेनियल वर्सेस हडसन। हाँ, जब अपना सेकंड बॉडी ऑफ डेनियल जब वो अपने क्रेजी वाले फॉर्म में जाता है तो ये वाला फाइट भी मतलब एक अलग ही गूज बम्प देता है, क्योंकि जिस तरीके से वो हडसन को पेल रहा होता है वो एक अलग ही लेवल पे रहता है। सिंगल हैंडेडली बहुत गंदे तरीके से मारता है हडसन को। और देन एक और नेक्स्ट फाइट हम कवर कर ही देते हैं, वो फाइट है ओजी डेनियल वर्सेस यूआई डेनियल। ये फाइट भी पिकिज्म में ही एंटर करता है, क्योंकि ये फाइट जिस तरीके से इंटरनेट ब्रेक किया था, वैसे इंटरनेट तो ब्रेक नहीं किया था, बट एज अ फैन मेरा बोलने का फर्ज बनता है। ये वाला फाइट भी एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि इस वाले फाइट में दिखाई गई थी ओजी डेनियल की भी फाइट स्किल, वो भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था यूआई डेनियल को। वो बात अलग थी कि यूआई डेनियल के पास एक परफेक्ट बॉडी है, इसलिए वो ये वाला फाइट जीत गया था। बाकी ये वाला फाइट एक अलग ही लेवल का था। और देन एक और फाइट हम कवर करेंगे, उस फाइट का नाम है यूआई डेनियल वर्सेस जिनयोंग। हाँ, ये वाला फाइट मतलब यार जिनयोंग की पिटाई हो गई थी, बट जिनयोंग ने एड्रेस कर दिया था कि यूआई डेनियल लगभग जनरेशन 2 के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से फाइट कर सकता है, इतना उसका पार लेवल है। और वो देखना चाहता था कि गैप किम और यूआई डेनियल में कौन जीतेगा। ठीक है, तो कुछ और मूवमेंट्स जैसे कि एक और फाइट्स मैं भूल रहा हूँ जो कि पिकिज्म बनाती है, वो है
वो है जेम्स ली वर्सेस फर्स्ट जनरेशन किंग। जेम्स ली मतलब सिंगल हेडेडली पूरे फर्स्ट जनरेशन किंग को डिस्ट्रॉय कर देता है आफ्टर COG फाइट, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि फर्स्ट जनरेशन किंग का कितना भयंकर पोटेंशियल है। यदि वो कुछ नहीं करेगा तो ये सब के सब उसके आगे जाके उसके प्लेन में जाके बाधा बन जाएंगे। तो वो बहुत तगड़े से स्मेश देता है इन लोग का, किसी का हाथ तोड़ देता है तो किसी का पैर, और किसी का तो मतलब पूरा क्या बोलते हैं उससे, उसके अंदर का मोटिवेशन ही तोड़ देता है। तो ये फाइट भी हमारे पीकिज्म में ऐड होगा। देन अब एक जो लेटेस्ट फाइट है जैसे कि गन हंट वाला हो गया, ये वाला फाइट तो प्योर पीक था भाई। मतलब गन को हंट करने के लिए कितने सारे लोग गए थे, गन इसमें कितना पिटा था, इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी उठी कि भाई गन प्लॉट आर्मर है ये वो। तो बट ये वाला फाइट जो था इसमें मतलब गन ने लिटरली सबको ही बीट किया था, चाहे वो इस वाले फाइट में चाहे हम गन और गू की बात की फाइट कर ले, जो कि फाइट काफ़ी लेजेंडरी मुझे लगी थी, क्योंकि गू ने अपने अंदर से तलवार निकाल दिया था, वो वाले मूव से भी बच गया था गन। और इस वाले फाइट में हम बात कर ले गन वर्सेस क्या नाम है, गन वर्सेस जोहान की फाइट की बात कर ले यार, ये वाली फाइट भी एक अलग ही लेवल पे थी इस वाले आर्क में, जो कि मतलब चार चांद लगा देती, जिसमें हमें लगा था कि भाई गन कहीं मर तो नहीं गया, उसका पूरा मुंह जमीन में घुस गया था, उसके बाद भी वो निकला और उसने बाद में एक अलग ही लेवल में मार दिया था जोहान सियोंग को। और इसी वाले फाइट में हमें UI डेनियल वर्सेस TUI गन के बीच में फाइट देखने को मिली थी, जो कि एक मॉन्स्टर लेवल फाइट थी, क्योंकि इसमें जो UI डेनियल रहता है वो TUI गन को तो हरा देता है, बट आखिरकार जो अपना गन रहता है, गन अपने इंटेलिजेंस की वजह से वो UI डेनियल से जीत जाता है। तो ये सब थी कुछ पीक फाइट्स, और कुछ फाइट्स या कुछ मूवमेंट्स में भूल गया होऊंगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिखाना। और बस इतना ही कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में।